अगर आपने हाल ही में फाइनेंशियल न्यूज़ देखी है तो आपने ऐसे बड़े बड़े हेडलाइंस ज़रूर देखे होंगे। चाइना स्टॉप्स गोल्ड ट्रेडिंग या फिर गोल्ड मार्केट में मेल्टडाउन आ रहा है चाइना से। लेकिन क्या चाइना ने सच में गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर दी है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर अब सोने से पीछा हटा रहा है? शॉर्ट आंसर तो है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक आधा सच है और मीडिया का टिपिकल क्लिक बेट टाइप का सिस्टम है। लेकिन आज के इस पूरे वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि सोना और गोल्ड किस प्रकार से जा रहा है विद दिस न्यूज अराउंड चाइना, और समझेंगे कि जून 2026 में चाइनीज बैंक्स ने अचानक क्या डिसीजन लिया, इसका रियल रीजन क्या था और इसका आप लोगों के गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब समझेंगे। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार के एनालिटिकल वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हम अफवाहों को साइड में रखते हुए रियलिटी पर आते हैं। जून 25 2026 को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसको हम आईसीबीसी भी कहते हैं, जो एसेट्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, और उनके साथ बड़े बड़े स्टेट ओन्ड बैंक्स ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि जुलाई 24 2026 के सेटलमेंट के बाद से वो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप और हम जैसे आम लोगों को, मैंगो पीपल, वैसे मैंगो काफी मीठे आ रहे हैं, मैंगो पीपल को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज दैट इज एसजीई पर गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेड करने की इंटरमीडिएटरी सर्विस देना बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल लेवरेज ट्रेडिंग मतलब पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पर लगाया गया है। चाइना ने गोल्ड को बैन नहीं किया है, ना ही एसजीई को शट डाउन किया है। ये बहुत बड़ा र्यूमर है जो लोग फैला रहे हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक सेंट्रल बैंक है तो आपके लिए सब कुछ पहला जैसा ही है। अगर आप चाइना के आम नागरिक हैं और आपको फिजिकल गोल्ड या इन फॉर्म ऑफ बार्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, कॉइन्स हो गए, कुछ भी हो, आपको अंगूठी के रूप में अगर खरीदना है तो आप पर कोई रोक नहीं लगी है फिजिकल पे। इनफैक्ट डेटा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अब पहले हम डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। डेटा से आपको समझ में आएगा चाइना तो एक्चुअली बाय कर रहा है। कैसे? देखिए, नंबर्स की अगर बात करें, क्योंकि फाइनेंस में नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो अगर चाइना गोल्ड से डर रहा होता तो ये स्टैटिस्टिक्स जो अब मैं आपको बताने वाला हूं कभी आपके सामने आएंगे नहीं। मैं आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियरली समझ में आने लगेगी। सबसे पहले अगर मई 2026 गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें तो ये लगभग 163 टन्स रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां फिजिकल डिमांड उनके पिछले 26 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, इसके पीक पे है। दूसरा बड़ा नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी से मई 2026 तक का टोटल इंपोर्ट्स, वो आपको समझना पड़ेगा। ये आंकड़ा पहुंच चुका है लगभग 692 टन्स के पार। अगर इसको पिछले साल किसी भी पीरियड से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये एक साल में पूरी 76% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका सेंट्रल बैंक यानी पीबीओसी के डायमंड रिजर्व्स। मई 2026 के एंड तक चाइना का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व 2331.5 टन्स को छू चुका है। उनके सेंट्रल बैंक ने लगातार पिछले 19 महीनों से यानी कंसेक्यूटिव 19 मंथ से गोल्ड बाइंग जारी रखी है। और आखिरी नंबर जो है वो रिजर्व से जुड़ा है कि मई 2026 में पीबीओसी ने कितना नेट सोना ऐड किया है। तो आपको बता दूं कि मार्केट में चल रही पूरी वोलेटिलिटी के बीच भी उन्होंने अकेले मई में महीने में करीब करीब 9.95 टन सोना और ज्यादा खरीदा है। ये साफ दिखाता है कि उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो सेम टू सेम है। तो एक तरफ सोने की इंपोर्ट 26 महीने हाई पे हैं और वहीं का सेंट्रल बैंक हर महीने दबाकर सोना खरीद रहा है। तो फिर इस रिटेल ट्रेडिंग को रोकने का असली मकसद क्या है कि भैया रिटेल को क्यों रोका जा रहा है टर्मिनल पे ट्रेड करने के लिए? इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कोर प्रॉब्लम से। ये है अगेन प्रोटेक्टिंग द रिटेल वाली बात। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस पूरे मूव के पीछे कोई पैनिक नहीं है, बल्कि एक मैच्योर रेगुलेटरी स्टेप है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग में ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस ने एक जबरदस्त रैली दिखाई थी और गोल्ड लगभग डॉलर टर्म्स में $5600 पर आउंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। जब प्राइसेस इतने ऊपर गए तो चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में एक अचानक से फोमो आ गया, जैसे अपने इंडियन ट्रेडर्स में आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसके चक्कर में एक ट्रेडिंग फ्रेंजी चालू हुई। लोग बैंक्स के थ्रू हाई मार्जिन और लेवरेज लेकर एसजीई पर ब्लाइंडली गोल्ड
गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर्स और पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने लग गए। लेकिन मार्केट का एक रूल है, जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है वो करेक्ट भी उसी तेजी से होता है, और उसके बारे में हम पहले से फरवरी से वार्न करते आए हैं लोगों को। इसलिए अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टाइमली अपडेट के लिए। तो गोल्ड प्राइसेस अपने पीक से लगभग 30% करेक्ट हो गए। अब इमेजिन कीजिए एक आम रिटेल इन्वेस्टर जिसने 10x 20x लेवरेज उधार के पैसे लेकर टॉप पर बाय करा था, उसका तो अकाउंट साफ हो ही गया है ना। तो इतने बड़े पैमाने में उनको लॉस होने लग गया। वैसे हम जब लेवरेज की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आप स्मार्टली लेवरेज को कंट्रोल्ड तरीके से यूज करते हैं तो नेक्स्ट 2 दिन के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक के प्राइजेस अर्न कर सकते हैं। कैसे, मैं समझा देता हूं। चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, एक्सयू गोल्ड करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं, या 800 से ज्यादा जो पेयर्स हैं पाई 42 पे अवेलेबल वहां पे ट्रेड करते हैं, तो आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का रिवॉर्ड जीत सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, अगर वहां से आप साइन अप करते हो और ट्रेडिंग वॉल्यूम $25,000 से $1 मिलियन के बीच में अगर आप करते हो, जो कि एक एक्टिव ट्रेडर के लिए आसान है, तो आप जीत सकते हो गूगल पिक्सल 10a, मेटा एआई ग्लासेस, कॉमेट के ऑरेंज पील स्नीकर्स, या इवन कैश रिवॉर्ड्स। सो सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही जाके आप ट्रेड कीजिए, कॉज ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस। लेसन्स जो हमें अपने पास से सीखने चाहिए और क्लैरिटी देंगे। लेट 2020 में चाइना में एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल ट्रेजरी स्कैंडल हुआ था, जहां क्रूड ऑयल के रिटेल प्रोडक्ट्स और आम लोगों को इतना बड़ा लॉस हुआ कि लोग कर्जे में डूब गए। उसके बाद से ही रेगुलेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। इस बार भी वही हुआ। जैसे ही सिल्वर और ऑयल कमोडिटी फंड्स में एक्सेसिव वोलेटिलिटी दिखी, बैंक्स ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिटेल इंटरमीडिएटरी चैनल्स को ही फ्रीज कर दिया, ताकि आम जनता लेवरेज स्पेकुलेशन से तबाह ना हो जाए, अपने आप को बचा सके। और हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं तो चाइना के गोल्ड मार्केट के इवैल्यूएशन को थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, तो हमें उनकी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे समझ में आएगी। एक पीरियड होता है प्री 2002, यहां पर गोल्ड मार्केट पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। प्राइवेट ओनरशिप और ट्रेडिंग पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। फिर एक लेवल आया अक्टूबर 2002, यहां पर पीबीओसीसी ने शंघाई एक्सचेंज, एसजीई गोल्ड जो बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं वहां पर गठन किया था, उसका इंट्रोडक्शन किया था। ये मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग और फिजिकल डिलीवरी पर फोकस करने के लिए बनाया गया था। फिर टाइम आया 2000 से लेकर 2010, रिटेल एक्सेस को एक्सपांड कर दिया गया था। इस समय पे चाइना दुनिया का टॉप प्रोड्यूसर, जो कि ऑलमोस्ट 2007 से था, और टॉप कंज्यूमर भी बन गया। फिर लेट 2020 की अगर मैं बात करूं, तो क्रूड ऑयल ट्रेजरी स्कैंडल के बाद नए रिटेल प्रेशियस मेटल्स अकाउंट पर पॉज लगाना शुरू कर दिया गया। और फिर अब अर्ली 2026 की बात करें, तो गोल्ड प्राइसेस 5600 पर ओज टच जैसे ही करा, तो रिटेल स्पेक्युलेटिव एक्शन कहीं ना कहीं बबल बन गया। और जून 25 2026 की बात करें, तो आईसीबीसी और अन्य बैंक्स ने रिटेल ट्रेडिंग बैन करने का डिसीजन लिया। अब अगर इसको एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे देखने की कोशिश करें, मेरे हिसाब से तो चाइना का गोल्ड मार्केट दुनिया की किसी भी देश से अलग है। और अगर हम इसका कंपैरिजन इंडिया से करें, तो इंडिया का गोल्ड मार्केट मेजरली ज्वेलरी ड्रिवन है। वहां सदियों से फेस्टिवल्स पे सोना खरीदा जाता है। लेकिन चाइना का मार्केट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। वहां ज्वेलरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बार्स, कॉइन्स और ऑफिशियल रिजर्व्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। आपको मैं बता दूं, चाइना गोल्ड एसोसिएशन के मुताबिक Q1 2026 में चाइना की टोटल कंजम्पशन 303.29 टन, 303.29 टन, विच इज ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 4.41% का ग्रोथ देखा गया, जिसमें ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कम हुई है, लेकिन गोल्ड बार्स और कॉइन्स की डिमांड 46.4% बढ़कर 202 टन हो गई है। ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूं, तो चाइना अपने फॉरेन रिजर्व्स को यूएस डॉलर एसेट से दूर डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क और सैंक्शन से बचाया जा सके। अगर मैं इकोनॉमिक सेफ हेवन की बात करूं, तो चाइना के डोमेस्टिक रियल एस्टेट स्लोडाउन और स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से आम लोग जो वहां पर हैं, वो फिजिकल गोल्ड को एक सबसे सेफ पिगी बैंक मानते हैं। मैं आपको बता दूं, इतनी बाइंग के बाद भी चाइना के टोटल रिजर्व्स का सिर्फ 9% ही गोल्ड में है, जबकि रशिया जैसे देशों में 25% है। इसका मतलब पीबीओसी के पास अभी और सोना खरीदना का रूम बहुत बड़ा बाकी है। वैसे तो मेरे को लगता है ये वो नंबर है जो चाइना दिखा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चाइना छुप के भी बहुत बाय कर रहा है, जिसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएगा। अब सवाल ये आता है कि आने वाले समय में इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। हम इसको ना 3 सिनेरियो से समझते हैं। बेस केस समझते हैं, 40 to 50% प्रोबेबिलिटी इसकी मेरे को लग रही है। रिटेल लेवरेज ट्रेडिंग तो बंद हो जाएगी, जिससे शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन जो जेन्युइन
लेकिन फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड है और सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो स्टडी रहेगी। गोल्ड एक हेल्दी रेंज में ट्रेड करेगा क्योंकि स्पेकुलेटिव फ्रॉथ जो ऊपर जमा हुआ है वो चाइना का पूरी तरीके से हट चुका होगा। दूसरे केस को देखते हैं जिसको मैं कहता हूं थोड़ा सा पॉजिटिव केस या ऑप्टिमिस्टिक केस। जो रिटेल और इसका होने का चांसेस मेरे को लगता है 40% तो है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले पेपर गोल्ड में सट्टा खेल रहे थे वो अब रियल फिजिकल गोल्ड बार्स और कॉइन्स खरीदेंगे और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बरकरार रहती हैं जिस हिसाब से ट्रम्प भाई साहब के ट्वीट बुरे अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस दोबारा रिकवर करेंगे और नए हाईस बढ़ेंगे। और तीसरा वर्स्ट केस सिनेरियो जिसका सिर्फ 10-15% चांस मेरे को लगता है, रिटेल एग्जिट की वजह से एसजीई का रिटेल सेगमेंट में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा जिससे प्राइसेस थोड़े समय के लिए नीचे जाएंगे। लेकिन अब थोड़े से ना हम क्विक चेक्स मारते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिथ्स एंड बाकी सारी चीजें। कुछ आम मिसकंसेप्शंस में दूर करता हूं। पहला मिथ, चाइना ने सारी गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर दी है। रियलिटी ये है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल लेवरेज्ड पेपर ट्रेडिंग, जो टर्मिनल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन पे बैन लग रहा है। बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस आज भी फिजिकल मार्केट में पूरी तरीके से ओपनली बाय कर सकते हैं। दूसरा मिथ, चाइना गोल्ड से अपना भरोसा खो रहा है। रियलिटी बिल्कुल गलत है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। उनका सेंट्रल बैंक पिछले 19 महीने से लगातार एक्यूमुलेशन कर रहा है और इंपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ पे बढ़ रही हैं। तीसरा मिथ, इस वजह से ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। रियलिटी ये है शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट हिट हो सकता है लेकिन चाइना की स्ट्रक्चरल बाइंग प्राइसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर का काम करेगी। फाइनल, अगर आप समझना चाहते हैं कि अभिषेक भाई इस पूरे डेटा को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं आपके लिए इसमें क्या है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो चाइना के इस कदम से डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये एक्चुअली मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे आर्टिफिशियल स्पेक्यूलेटिव बबल नहीं बनेगा। सोने का लॉन्ग टर्म बुल केस डी डॉलराइजेशन और सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एकदम छोटे से ट्रेडर हैं, तो जुलाई 24 2026 के डेडलाइन के आसपास थोड़ी सी वोलैटिलिटी आप एक्सपेक्ट कीजिए क्योंकि रिटेल पोजीशंस लिक्विडेट होंगी उसके पहले पहले। हेडलाइंस को देखकर ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, फंडामेंटल्स को आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा लेसन है कि कमोडिटीज में एक्सेसिव लेवरेज लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फोकस हमेशा फिजिकल या फिर अंडर लेवरेज व्हीकल्स पे होना चाहिए ताकि आपको उस चीज से हेल्प करें। अगर आपको लेवरेज लेना है तो भी कंट्रोल में लो। आप क्रिप्टो कर रहे हो, गोल्ड कर रहे हो, सिल्वर करो, ऐसा नहीं 150x 200x पे करो। आप एट मैक्स उतने ही उस लिमिट पे करो जो अगर चले भी गया तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल को। चाइना ने ट्रेडिंग को नहीं रोका है, उन्होंने सिर्फ मार्केट को क्लीन किया है ताकि फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबल हो सके। इस तरह के वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ एंड मेक श्योर पाई 42 का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कीजिएगा।